आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। वरदान एक्सप्रेस के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चियों की जिनके सर से पिता का साया 1 साल पहले उड़ गया और सामने थे बोर्ड एग्जाम, यानी कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम थे। फिर भी इन बच्चियों का हौसला नहीं टूटा और इन्होंने परिवार को चलाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जिम्मेदारी से निभाया। और इतना ही नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आया तो इन्होंने यहाँ पे टॉप किया है और 70 और 72% तक अंक प्राप्त किए हैं। इतना ही नहीं, इन बच्चियों ने अपने परिवार को चलाने का भी जिम्मा उठाया और यह बच्चियाँ छतरपुर ज़िले के एक गांव में यहाँ पे पानी पूरी का ठेला लगाती हैं, जिसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे और आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार इन बच्चियों की क्या है कहानी, कैसे उन्होंने हिम्मत जुटाकर यहाँ पे परिवार को चलाने का बीड़ा उठाया। इसके साथ ही अपनी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो उसको लेकर भी लगातार वह पढ़ाई करती रहीं। क्या रही उनकी रूटीन प्रक्रिया और कैसे उन्होंने मेहनत करके टॉप किया है, ये पूरी कहानी इस वीडियो में आप जानेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे इन बच्चियों की पूरी कहानी। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के नौगांव में रहने वाली उत्तर प्रदेश की इन बच्चियों की, जो 1 साल पहले नौगांव आई हुई थी और यहाँ पे उत्तर प्रदेश से नौगांव अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उनके पिता यानी घर के मुखिया आए हुए थे। तभी अचानक उनकी डेथ हो गई। मौत हो जाने के बाद इन बच्चियों के सर से पिता का साया उठ गया और आखिर में इनकी बड़ी बेटी राखी राजपूत को परिवार चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ी और पानी पूरी का ठेला लगाना पड़ा। इसके साथ ही उसके सामने बोर्ड एग्ज़ाम भी थे, यानी कि 12वीं का एग्ज़ाम था और उसमें भी उसे कड़ी मेहनत करनी थी। और छोटी बहन जो है उसको मनीषा राजपूत जिसका नाम है, उसे 10वीं क्लास थी, बोर्ड एग्ज़ाम था, उसे भी मेहनत करनी थी परिवार चलाने के साथ साथ। तो इन दोनों बच्चियों ने पहले तो पीतम पानी पूरी सेंटर खोला जो हाथ ठेला है और इन्होंने नौगांव में हाथ ठेला लगाया, यानी कि पानी पूरी बेचना शुरू की। साथ ही पढ़ाई भी की है और इनके संघर्षपूर्ण तरीके से पढ़ाई रही है। स्कूल समय पर जाना, पढ़ाई करना और सुबह से जल्दी उठना, समय पर ठेला लगाना, क्योंकि परिवार चलाना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन बच्चियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी पूरे परिवार की। इसके साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम होने के कारण पढ़ाई पर भी ध्यान देना था। तो यहाँ पे इन बच्चियों ने कड़ी मेहनत की है और जब परिणाम आया तो 12वीं क्लास में राखी राजपूत जो बड़ी बहन है उसने 70% अंक हासिल किए हैं। इसके साथ ही छोटी बहन जो मनीषा राजपूत है, इन्होंने 10वीं क्लास में 72% अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पे इन बच्चियों का कहना है कि जो कोचिंग संचालक हैं उन्होंने हमें निःशुल्क शिक्षा दी है, जिसकी बदौलत आज हम अपने परिवार को भी चला पा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हम लोगों को पढ़ाई करने में एक मजबूती मिली है और उन्होंने कोचिंग संचालक का भी धन्यवाद किया है। इस दौरान यहाँ पे राखी ने मीडिया के कैमरे पर अपनी दिनचर्या कुछ इस तरह बताई। हम सुबह उठते हैं 4 बजे, 4 बजे से लेकर 5-6 बजे तक पढ़ाई करते हैं। उसके बाद खाना का सामान बनाते हैं, टिक्की बनाते हैं, चाउमीन बनाते हैं। 11 बजे ठेला लगाते हैं और इसे गली में चौराहों में ले जाकर बेचते हैं। शाम को 7 बजे जब घर पे वापस लौटते हैं तो दोबारा से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। 10 बजे पढ़ाई करके उठते हैं और सो जाते हैं और फिर पुनः सुबह उठते हैं, फिर से वही कंटिन्यू। कब से लगा रहे हैं आप ये ठेला? हम लोग 1 साल से लगा रहे हैं, कल 1 साल हो जाएगा हम लोगों को पूरा। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है और मम्मी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपके संघर्ष करने में या सहायता कौन कौन करता है? कि
हम और छोटा भाई और छोटी बहन और मम्मी और इनके अलावा कोई हमारे घर में नहीं। तो आप लोगों ने राखी की जुबानी यहाँ पे उसकी दिनचर्या जानी है कि आखिरकार कैसे संघर्ष करके उसने अपने परिवार को भी चलाया है और यहाँ पे माँ को ढांढस भी बंधाया है और साथ ही उसने यह कर दिखाया कि बेटियाँ कुछ भी कर सकती हैं और अपनी शिक्षा भी अच्छे से हासिल की है। अब हम आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश का परिवार है जो 1 साल पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव आया हुआ था और उम्मीद के साथ आया था कि यहाँ पे अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ रोजगार करेगा, लेकिन घर के मुखिया पिता का साया अचानक मौत के कारण उठ गया, जिसके बाद राखी राजपूत जो 12वीं क्लास में पढ़ती है, इसने परिवार को हिम्मत जुटाई और परिवार के साथ पूरा साथ दिया, साथ ही अपनी दिनचर्या में सुधार किया। सुबह 4 बजे से उठकर उसने पढ़ाई की, ठेला लगाया और यहाँ पे पीतम पानी पूरी के नाम से ठेला उसका आज नौगांव में चर्चित होने लगा है, क्योंकि ये बच्चियाँ खुद हाथ ठेला लगाती हैं और पीतम पूरी स्वादिष्ट यहाँ पे टिकिया बनाती हैं और आलू टिकिया भी खिलाती हैं और साथ ही पढ़ाई भी करती हैं। इसलिए इस परिवार को, इन बच्चियों को सभी लोग सपोर्ट भी करते हैं और यहाँ पे मेहनत की है, रिजल्ट भी अच्छा आया और 70-72% अंक भी प्राप्त किए हैं, जिसके कारण उसकी माँ को भी आज परिवार में खुशी नज़र आती है कि बच्चियों ने कुछ कर दिखाया है। और यहाँ पे इन बच्चियों की मेहनत कहें और उनकी पढ़ाई को लेकर इच्छा शक्ति कहें, इसी बात को लेकर आज वह सफल हुई हैं और 10वीं 12वीं में अच्छे अंक हासिल किए हैं, जिस बात को लेकर इनकी चर्चाएं पूरे छतरपुर जिले ही नहीं मध्य प्रदेश में आज चल रही हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर सुझाव दीजिए। इसके अलावा इन बच्चियों के हौसले और हिम्मत को लेकर आप क्या कमेंट करना चाहते हैं वह ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन बच्चियों का हौसला बढ़ाने के लिए आपका एक कमेंट बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जाकर आप इन बच्चियों के हौसले के लिए प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें, ताकि यह बच्चियाँ हिम्मत जुटा सकें और अपने आगे के भविष्य को सिक्योर कर सकें और मेहनत करें, ताकि उसका जो छोटा भाई है वो भी मेहनत कर सके और अपनी बहन को देखकर आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस।